ऐसे लोग जो किसी भी कानून से मानते, इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों की आदत पड़ गई, अपराध करने की क्या पड़ गई। इसमें जनजाति का कोई भी लेना देना, तो बाद में सरकार अपना भारतीय कानून संहिता में नया कानून आ गया था, आदतन अपराधी अधिनियम। कौन सा आया था? हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। कुछ लोगों ने अपराध करने को अपनी हैबिट बना लिया है, कुछ लोगों ने अपराध करने को अपनी आदत बना लिया है। ये एक्ट अब भी लागू होता है अपने, अभी हर थाने के अंदर लिस्ट होती है यहाँ के हैबिचुअल ऑफेंडर कौन कौन है। और अभी जब चुनाव आएंगे तब बाकायदा एक को बुला के कहेंगे गांव छोड़ के नहीं जाएगा, इसी गांव में रहेगा, जाएगा तो पुलिस वालों से पूछ के जाएगा। और यहाँ डेली आके हाजिरी लगाया कर हमारी कि मैं यहीं पर खड़ा हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं। पर अब वो जाति वाला टेक हट गया। पहले यह था कि इस जाति के लोग आएंगे, लेकिन अब कहा गया कि अपराध का जाति से कोई भी लेना देना। और फिर संविधान लागू होने के बाद में, शिक्षा व्यवस्था आने के बाद में मीणा जनजाति का वैसे शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ा। ये नीम का थाना के पास में गांव पड़ता है नया बास। कौन सा है? कभी चोरी चकारी के लिए जो फेमस गांव था वो गांव कौन सा था? नया। और नया बास वाले मीणा तो भयंकर डाकू थे, क्यों बाकायदा बंदे को पहले कह के जाते कि किसी घर के आगे से निकले और उसको कहा कि चौधरी साहब भैंस कितने में लाए? 10,000 में। इतनी महंगी, और घर के बाहर मानते हो। 3-4 दिन बाद वही लेके जाते उसको, उसके 3-4 दिन बाद वही आते कि 6,000 दे रहे हो तो वापस दे देंगे। तो भयंकर वाले डाकू टाइप के लोग थे इस साइड के अंदर तो। और बाद में ऐसी शिक्षा व्यवस्था से अलग आई कि अब यदि कोई नया बास में ब्याह शादी होती है ना, तो लाल बत्तियों की लाइन लगती है, पूरा गांव ही कलेक्टर है, पूरा गांव ही आईएएस बन गया। तो भाई जितने ही फर्स्ट ग्रेड अधिकारी बड़े बड़े मिलेंगे आपको खूब सारे। तो शिक्षा कैसे समाज को कैसे चेंज कर सकती है, उसका बड़ा एग्जाम्पल है कि नीमगा थाना के आसपास वाला जो इलाका था। फिर मैं एक बात और बताऊं, पहले मीणाओं की बात नहीं है, पहले पूरा पश्चिमी राजस्थान ही डाकू था। और ये पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं है, वे तमाम इलाके जो रेगिस्तान के अंदर होंगे उनका मुख्य काम अपराध करना होगा। दुनिया के किसी भी क्षेत्र के मरुस्थल में रहने वाले लोगों ने हमेशा लूटपाट वाले काम किए। खाने के दाने नहीं है, करोगे क्या वहां पे? तो बाद में कोई दूसरा जा रहा है, तू आ इधर, पहले तू हमारे इलाके से जाएगा। और इससे बड़ी बात, पश्चिमी राजस्थान में जितने डाकू हुए हैं उनको एक कोई बुरा नहीं माना गया, सबकी पूजा होती है, सबके गीत गाए जाते हैं। और फलाने जी सपूत थे एकदम, फलाने गांव को लूट के ले आए थे, उस गांव में ये कर लाए थे, अच्छा ही माना जाता है। मेरे तो खुद के गांव के अंदर एक डाकू है और बाकायदा सह गर्व है। आसपास में कहीं जाते हैं, अगला पूछता गांव कौन सा है, ये अगला मुस्कुराता है उसी गांव के होगा। हाँ उसी गांव के, ध्यान रखना रहे, आप अंदर सामान रख दो, उठा के ले जाएंगे कुछ ना कुछ। तो मेरे दादाजी ने सुनाते हैं कि हमारे गांव वाले जो डाकू थे वो ऊंट लेके आते इधर उधर से। तो एक बार वो बीकानेर साइड से ऊंट लेने के लिए गए हुए थे, पीछे से नए बास वाले मीणा पड़े जो हमारे गांव की गायें लूट ले गए। भाई शेर को सवा शेर मिलता है ना कभी ना कभी। और केवल हमारे गांव की, आसपास के 10-15 गांव की लूट के ले गए। आसपास के 10-15 गांव के बीच में जंगल था, गायें दिन में जंगल में चरने के लिए जाती, नए बास वाले मीणा पड़े दिन में सारी वहां से उठा के ले गए। अब हमारे गांव वाले डाकू थोड़े दिनों बाद ऊंट लेके आए बीकानेर साइड से। तो हमारे गांव वालों ने कहा ऊंटों का क्या करें, गायें ले गए सारी की सारी, और तुम तो उधर चले गए, सारी सारी गायें तो अपनी चली गई। तो मेरे दादाजी ने बड़े गर्व के साथ बताते हैं, फिर अपने गांव वाले डाकू गए नया बास, वहां जाके उनसे बातचीत की और अपनी गायें वापस लेके आए। लेकिन केवल अपने गांव की गायें वापस दी उन्होंने, बाकी गांव की गायें वापस नहीं मिली। मैं कई बार दादाजी को कहना चाहता हूं कि अपना तो फिर स्टाफ था एक घर तो डाकण ही तड़ है। तो उन्होंने कहा यार भाई भाई है, सेम काम हम करते हैं, सेम काम आप करते हो, एक ही प्रोफेशन है अपना, तो कम से कम हमारे वाले तो वापस दे दी जाए। तो अपने वाले उन्होंने वापस दे दी होगी। तो पहले इस साइड के अंदर ऐसे खूब सारे लोग थे। आजादी के बाद बाकायदा कार्यक्रम चला, डाकू उन्मूलन कार्यक्रम, सरकार ने कार्यक्रम चलाया था। जयेंद्र नारायण व्यास मुख्यमंत्री थे तब, डाकू उन्मूलन कार्यक्रम। और डाकुओं को कहा गया था कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, तुम हथियार रख दो, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। खूब सारे डाकुओं ने सरेंडर किया था, खूब सारे डाकुओं का एनकाउंटर हो गया था, खूब सारे डाकू पाकिस्तान चले गए थे। तारबंदी थी नहीं अब उधर, तो उधर पुलिस का जोर पड़ा था, लो पाकिस्तान, कई पाकिस्तान चले गए थे, कई सालों तक पाकिस्तान में जिंदा रहे थे। उनके समाचार थे बाकायदा कि फलाना डाकू पाकिस्तान में बैठा है, फलाना डाकू पाकिस्तान के अंदर बैठा है। धीरे धीरे जब एजुकेशन आती है तो समाज अपने आप चेंज हो जाते हैं। बिना एजुकेशन के समाज में इस प्रकार की चीजें होती है। आई बात समझ में? ये भाई आपके जनजातीय आंदोलन सारे अब नया हेडिंग